नून लीग ने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी। शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर अहम बैठक, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और अता तारड़ शरीक हुए। आइंदा इंतखाबात पर मुशावरत, इत्तेहादियों को एतमाद में लेने की बात की गई। उधर शुजाबाद में जलसा, मरियम नवाज की ताजपोशी की गई। जिस जहाज में जमात बनी थी उसी जहाज में वापस चली गई। मरियम नवाज का जलसे से खिताब, कहा 26 साल में बनाई गई जमात 26 मिनट में किरची किरची हो गई। जितने लोग रह गए हैं वो एक चिंची में पूरे आ जाएंगे। अब इलेक्शन में इसको वोट डालने वाला भी कोई नहीं, ये अपनी जमात का उम्मीदवार और वोटर भी खुद है। जहांगीर तरीन इस्लामाबाद से लंदन रवाना, 2 हफ्ते क़याम करेंगे। नवाज शरीफ से मुलाकात होगी या नहीं अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ। ज़राए का बताना है इस्तेहकाम पार्टी के सरबराह लंदन में इलाज कराने गए हैं, तिब्बी मुआयना कराएंगे। इन्हें कोरोना के बाद से मुख्तलिफ तिब्बी मसाइल का सामना है। तहरीक इस्तेहकाम पार्टी का संगे बुनियाद लंदन में रखा गया। काफ लीग के रहनुमा चौधरी सरवर का यूथ कन्वेंशन से खिताब, कहा करप्ट माफिया सियासत को तिजारत बनाकर लूट रही है। कोई भी मुल्क भीख और कर्जे लेकर तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म का गरीबों से हमदर्दी का दावा, कहते हैं तमाम तर मुश्किलात के बावजूद सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया। रिटायर्ड अफसरान की पेंशन में 17% इजाफा किया। मजीद कहा IMF की तमाम शराइत ईमानदारी से पूरी कर दी। उम्मीद है मुआहिदा इसी महीने हो जाएगा। पहला जहाज रूस से तेल लेकर कराची बंदरगाह पहुंच गया। कराची पोर्ट ट्रस्ट के मुताबिक जहाज पर 45,000 टन खाम तेल लदा है, जिसे ऑयल पेयर नंबर 2 पर लंगर अंदाज किया गया। रूस से दरामद होने वाला खाम तेल पाकिस्तान में तवानाई की तलब पूरी करने में मदद देगा। समुद्री तूफान कराची से 690 किलोमीटर दूर 24 घंटे में मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। NDMA के मुताबिक 13 जून तक सिंध के जुनूब और जुनूब मशरिकी हिस्से पर असरअंदाज हो सकता है। साहिली पट्टी में तेज आंधी, तूफानी बारिशें और तुगयानी का इम्कान है। तूफान 15 जून को केटी बंदर से टकरा सकता है। मकरान, ठट्टा, सजावल और बदीन के अजला को खतरा, माहीगीरों को समंदर में जाने से रोक दिया गया। 13 से 17 जून तक सिंध की साहिली पट्टी में तूफानी बारिश और आंधी का इम्कान। साहिली आबादी के इनखला का मंसूबा बना लिया। 8 से 9,000 खानदानों का इनखला होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा साइक्लोन से 80 किलोमीटर की रफ्तार से तेज़ हवा, 25 फीट ऊंची लहरें टकराएंगी। फौज की खिदमात से कुदरती आफत का मुकाबला किया जाएगा। और केपी में तूफानी बारिशों और तेज आंधी से तबाही, छतें, दीवारें, दरख्त और साइन बोर्ड्स गिर गए। बन्नू, कर्क और लकी मरबत में 27 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी हुए। PDMA के मुताबिक 69 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश, दीवारें गिरने, करंट लगने से 3 बच्चों समेत 7 अमवात। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज, 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी अवाम को। गुजरात रज़ाक में यूँ कह रहा हूँ कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सिर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।